नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में 100 शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। फटाफट अंदाज में तमाम। तेजस्वी यादव ने ट्विटर के जरिए युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाया। लिखा, 7 करोड़ युवाओं का वर्तमान और भविष्य बर्बाद करने वाले नीतीश सरकार बेरोजगारी, गरीबी और पलायन पर विमर्श क्यों नहीं करना चाहती। मंत्री अशोक चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के सवाल ऐसे नहीं होते जिन्हें सीरियसली लिया जाए। महागठबंधन में सीटों का पेंच। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि यह दूरी तेजस्वी की मुश्किलों को और बढ़ाएगी। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। कहा, तेजस्वी यादव बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें बेरोजगार रखने का मन बना लिया है। कैमूर के चांद प्रखंड पहुंचे खान एवं भूतत्व मंत्री बृजकिशोर बिंद। वायरल वीडियो में क्षेत्र की जनता को खुद के नहीं जीतने पर क्षेत्र में अकाल पड़ने की बात कहकर धमका रहे हैं। चांद प्रखंड में लोग गली और नली के साथ सड़क और पानी की समस्या से परेशान हैं। लोगों ने सवाल पूछा तो परेशान होकर मंत्री जी मौके से भाग खड़े। मंत्री और विधायकों के विरोध पर मंत्री जयकुमार सिंह का बयान। कहा, कुछ जगहों पर लोग स्थानीय मुद्दे को लेकर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सरकार के काम से राज्य के ज्यादातर लोग खुश हैं। सहरसा से आरजेडी विधायक अरुण यादव ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत थे ही नहीं। अगर राजपूत होते तो कभी आत्महत्या नहीं करते। आरजेडी विधायक अरुण यादव ने सुशांत की मौत पर दुख भी जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव ने खुद विधानसभा में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। प्रधानमंत्री मोदी आज 70 साल के हो गए हैं। बीजेपी ने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पार्टी इसे सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है। पीएम को सोशल मीडिया के जरिए सुबह से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। सूरत में प्रधानमंत्री मोदी के लिए 71 किलो का केक तैयार किया गया। सहरसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनोखे ढंग से पीएम का जन्मदिन मनाया। 70 दीप जलाकर पूजा अर्चना की गई। पीएम की दीर्घायु जीवन की भगवान से कामना हुई। समस्तीपुर में भी बीजेपी ने पीएम के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सदर अस्पताल में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मोत्सव मनाया गया। मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि पीएम को बिहार के विकास की चिंता है। जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया और बताया कि किस तरीके से बिहार के लिए खासतौर पर विकास के कई आयाम तय किए गए। पटना के हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी यहां पहुंचे। दरभंगा के इटवा शिवनगर के हनुमान मंदिर परिसर में हवन का आयोजन किया गया। मिथिला की परंपरा और वेशभूषा के साथ लोगों ने भाग लिया। रांची में भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चा की तरफ से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया। महिला मोर्चा की तरफ से 70 दिए जलाकर नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना की गई। प्रदेश कार्यालय में रंगोली भी बनाई गई। पटना से गुमशुदा 2 बच्चे को दरभंगा पुलिस ने खोज निकाला है। दरभंगा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों बच्चों को बरामद कर लिया। दरभंगा में संदिग्ध अवस्था में 19 साल के युवक का शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। समस्तीपुर में चोरों ने एक किराना होलसेल दुकान में लाखों की चोरी कर ली। दुकान में लगे सीसीटीवी के डीवीआर को भी साथ लेकर गए। मुजफ्फरपुर में गल्ला कारोबारी से लूट का सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ है। अपराधी हथियार दिखाकर काउंटर में रखे सभी रुपए निकालकर फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। मोतिहारी के चिरैया से बीजेपी विधायक लालबाबू गुप्ता के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही मोर्चा खोला। कार्यकर्ताओं ने पार्टी संगठन से मौजूदा विधायक को टिकट न देने की मांग की। छपरा के साहाजिदपुर थाना क्षेत्र में 55 साल के व्यक्ति की हत्या कर शव को पानी में फेंक दिया गया। हत्या के विरोध में परिजन शव के साथ घटनास्थल पर ही धरने पर बैठे। पटना सिटी में गोदाम अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 25 से 30 की संख्या में आए अपराधियों ने लूट को अंजाम दिया। नालंदा में पुराने विवाद को लेकर जमकर गोलीबारी हुई। एक शख्स जख्मी हो गया। आरा में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों शवों को आरा के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। बांका के गोरगम्मा गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हर तरह की मदद करने का आश्वासन दिया गया है। सासाराम में पिछले 2 दिनों के अंदर वज्रपात से 7 लोगों की मौत हो गई। वज्रपात के कारण संझौली के 18 साल के छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड में व्यक्ति वज्रपात की चपेट में आ गया, बुरी तरह जख्मी हो गया। किशनगंज सदर अस्पताल में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
काउंटर पर तैनात कर्मी की मनमानी के चलते मरीजों को घंटों कतार में लगे रहना पड़ता है। काउंटर पर एक भी कर्मी मौजूद नहीं रहता। पटना सिटी के बैरिया में देश का पहला मल्टीपर्पज अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनकर करीब तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही इस बस अड्डे का उद्घाटन कर राज्य की जनता को समर्पित कर सकते हैं। नालंदा में विश्वकर्मा पूजा के मौके पर बिहार शरीफ के पुल पर प्रतिमाओं की दुकानें सजाई गई, लेकिन कोविड-19 की वजह से प्रतिमाओं के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। कैमूर में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आरओ राजेश कुमार सिंह ने युवाओं से डायरेक्ट जुड़ने के लिए टीम 203 नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है। सरकार की गाइडलाइंस को मतदाताओं तक पहुंचाने का काम जारी है। गया जिले के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के बुधौल गांव के लोगों ने खुद के श्रम से मंगूरा नदी पर पुल का निर्माण कराया है। सहरसा के कई प्रवासी श्रमिक अपने घर लौट आए थे, लेकिन अब काम धंधा नहीं मिलने पर छोटी मोटी दुकान खोलकर बैठे हैं। इस कमाई से उनके परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा है। जामताड़ा के कुंडही थाना में कोरोना मरीज को लाने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला हुआ, साथ ही मारपीट करने के आरोप भी। 4 नामजद एवं 30-35 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले को शांत कराई। बेतिया के सिकराहना नदी तुलाराम घाट के पास जलस्तर घटने से काफी तेजी से कटाव हो रहा है। 4 गांव प्रभावित हुए। कल से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। 18 से 22 सितंबर तक सत्र का आयोजन होगा। विचार विमर्श के बाद 2 दिनों तक 2-2 घंटे सत्र अवधि बढ़ाने पर विचार होगा। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री और सोरेन परिवार पर जमकर निशाना साधा। कहा, सरकार भले ही खजाना खाली होने का रोना रोती है, लेकिन हेमंत सोरेन का खजाना भरता जा रहा है। बोकारो में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की। गुमिया प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट, बैंक मोड़, बस स्टैंड पर बुधवार की देर रात भाकपा माओवादी ने दर्जन भर घरों में पोस्टर चस्पा कर दिया। पोस्टर में लिखा है कि 16वां स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया जाए। देश की संपदा पर कॉर्पोरेट लूट खसोट के खिलाफ व्यापक जन प्रतिरोध आंदोलन का निर्माण करें। धनबाद में अपराधियों ने एक घर में धावा बोलकर गहने और नकदी समेत 5.5 लाख की लूट को अंजाम दिया। सिमडेगा में कुएं में गिरने से शख्स की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। देवघर में शख्स की करंट लगने से मौत हो गई। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है। जामताड़ा के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे के पास सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा भेज दिया है। धनबाद के तीसरा थाना क्षेत्र में पानी के टैंकर से दबकर महिला की घटनास्थल पर मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने बीसीसीएल के हॉलपेक का शीशा तोड़ा और सड़क जाम कर दिया। हजारीबाग में महिला का शव बरामद किया गया है। 2 दिन पहले ही महिला के पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। रामगढ़ के 25 गांव के लोगों ने पीवीयूएनएल और पुलिस के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। नौकरी, पुनर्वास और मुआवजा को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू। रांची के मोरहाबादी मैदान पहुंचे सहायक पुलिसकर्मियों का 6ठे दिन लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। मांगों को लेकर मैदान में 2500 से ज्यादा सहायक पुलिसकर्मियों ने डेरा डाल दिया है। हजारीबाग के डेमोटांड के डेंटल साइंस कॉलेज में आरटी-पीसीआर श्रेणी का जांच केंद्र आज से शुरू किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद हैं। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर रामगढ़ में शानदार कसम परेड का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षित 404 जवानों ने कसम परेड में हिस्सा लिया। ये सभी जवान 9 महीने की कठिन प्रशिक्षण के बाद परेड में शामिल हुए हैं और धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता और गुरु ग्रंथ साहिब को साक्षी मानकर अपने राष्ट्र संविधान की रक्षा ली। हजारीबाग में बड़का गांव मध्य पंचायत में मुस्लिम मोहल्ला निवासी कुल्लू मिस्त्री ने अपने बच्चे के लिए बैटरी से चलने वाली कार बना डाली। सिमडेगा के ग्रामीण क्षेत्र में भी विश्वकर्मा पूजा पूरे श्रद्धाभाव से मनाया गया। इस सरकारी संस्थान और गैर सरकारी संस्थानों में विश्वकर्मा पूजा पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाई गई। चक्रधरपुर के नदी घाटों पर लोगों ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया। यहां सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटने लगी। चक्रधरपुर, चाईबासा समेत जिले के अन्य नदी घाटों में लोग तर्पण करते नजर आए। रांची में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर ज्वाइनिंग का ऑफर दिया गया। ग्रामीण विकास विभाग के नाम पर यह फर्जी ईमेल भेजा गया था। पाकुड़ की लाइफलाइन माने जाने वाली पाकुड़ धुलियान मुख्य पथ खुद को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। सड़क में कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। मंत्री आलमगीर आलम का कहना है कि सड़क का टेंडर हो चुका है, जल्द इससे काम शुरू हो जाएगा। जामताड़ा के काली पहाड़ी गांव में महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। महिलाएं ग्रुप बनाकर साबुन बनाने का काम कर रही हैं। रांची में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। आलू और प्याज तो पिछले कुछ दिनों से मानो थाली से दूर हो गए हैं। आलू 35 से 45 रुपए किलो और प्याज 35 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। एलएसी पर तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, चीन की कथनी और करनी में है फर्क। राजनाथ सिंह ने कहा, एलएसी पर सेना किसी भी चुनौती के लिए तैयार। सेना के लिए गोला बारूद की पूरी व्यवस्था।
एलएसी पर चीन ने बड़ी संख्या में सेना के जवानों को किया तैनात। भारत ने भी चीन को जवाब देने के लिए सैनिकों की तैनाती की। राजनाथ सिंह ने एलएसी पर चीन की साजिश को किया उजागर। कहा, चीन को उकसावे की कार्रवाई चीन ने की है। राजनाथ ने कहा, एलएसी पर चीन ने भारतीय सेना के पेट्रोलिंग में बाधा डाली। चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। विदेश मंत्रालय ने चीन के राजदूत के सामने उठाया जासूसी का मुद्दा। पीएम मोदी समेत 10,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी का मामला उठाया। चीन मुद्दे पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी को कांग्रेस वाली गलती नहीं दोहरानी चाहिए। सुशांत की हत्या हुई है या फिर आत्महत्या, अगले हफ्ते सच आ सकता है सामने। एम्स की फॉरेंसिक टीम सीबीआई को अगले हफ्ते सौंपेगी रिपोर्ट। रिया ड्रग केस में मुंबई में कई जगहों पर एनसीबी की छापेमारी। एनसीबी को राकविल महाकाल नाम के ड्रग्स पेडलर की तलाश। कंगना ने ट्वीट कर उद्धव सरकार पर साधा निशाना। लिखा, मेरे कर्म स्थान को शमशान बना दिया, न जाने कितने लोगों का रोजगार छीन लिया। कंगना रनौत ने ट्वीट कर अपने विरोधियों को दी चेतावनी। लिखा, सिर कटा सकती हूं लेकिन सिर झुका नहीं सकती। रिया ड्रग्स केस में गिरफ्तार ड्रग्स पेडलर्स का इंटरनेशनल कनेक्शन। अनुज केशवानी और करमजीत ने श्रीलंका में आयोजित रेव पार्टी में शिरकत की। चीन से व्यापार बंद करने पर डब्ल्यूटीओ के एक्शन पर बोले ट्रंप। कहा, जल्द कुछ करेंगे। डब्ल्यूटीओ ने यूएस पर व्यापार नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। 67 मिलियन साल पुराने डायनासोर के कंकाल की नीलामी 1987 में दक्षिणी डकोटा से किया गया था बरामद। ब्रिटेन का ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज करेगा नीलामी। अमेरिका के अल्बामा में चक्रवाती तूफान शैली का तांडव और तेज बारिश की आशंका। गल्फ कोस्ट में लोगों के जाने पर लगी है रोक। रिहायशी इलाकों तक पहुंची कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग। हजारों घर जलकर खाक, चारों ओर राख ही राख। यूएई की यात्रा के लिए आरटीपीसीआर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। 12 साल से अधिक उम्र के यात्रियों के लिए अनिवार्य। अमेरिका में कोरोना को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप पर जो बाइडेन का हमला। कहा, वैक्सीन और वैज्ञानिकों पर विश्वास कर सकते हैं लेकिन ट्रंप पर नहीं। रोक के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करते हुए ट्रंप ने नेवादा में आयोजित की इंडोर चुनावी रैली। नहीं दिखा कोरोना का डर। 21 सितंबर से खुलेगा कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल आईपीओ। प्राइस बैंड 338 से 340 रुपए रखा गया है। बाजार से 111 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। कल से खुलेगा सेकमार्क कंसल्टेंसी लिमिटेड का आईपीओ। बाजार से 135 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। कंपनी से इश्यू का प्राइस बैंड 135 रुपए रखा। किया मोटर्स अगले 7 साल में 7 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बाजार में उतारेगी। साल 2021 में पहली इलेक्ट्रिक कार सीवो लॉन्च करेगी कंपनी। 23 सितंबर को लॉन्च होगी टोयोटा अर्बन क्रूजर। ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड टॉर्क इन कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स में। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा वनडे 3 विकेट से जीत लिया है। 5 साल बाद इंग्लैंड अपने घर में ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हार गया है। जर्मन कप में बोरुसिया डॉर्टमंड ने ड्यूसबर्ग को 5-0 से हराया। 17 साल के जूड 110 साल के इतिहास में सबसे युवा गोल स्कोरर है। विदेशी खिलाड़ियों के लिए आसान नहीं होगा यूएई में आईपीएल खेलना। गर्मी से परेशान हुए कई टीमों के विदेशी खिलाड़ी। आईपीएल 2020 से पहले मुश्किल में राजस्थान रॉयल्स। टीम का सबसे महंगा खिलाड़ी बेन स्टोक्स हो सकता है बाहर। यूएई में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने प्लांट की अपनी फिट बॉडी, शेयर की हॉट सेल्फी। अमिताभ बच्चन ने शेयर की केबीसी सेट की शानदार तस्वीरें। कहा, कर रहे हैं 12 से 14 घंटे का। पत्नी मान्यता के साथ दुबई के लिए रवाना संजय दत्त। मान्यता ने इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटो। साउथ की सुपरहिट फिल्म की हिंदी रीमेक में नजर आएंगी उर्वशी रौतेला। शुरू की फिल्मों की डबिंग। अब वेब की दुनिया में दिखेंगी मौनी रॉय। अपनी नई फिल्म लंदन कॉन्फिडेंशियल की शेयर की एक झलक। अपने फेसबुक और इंस्टा अकाउंट्स को फ्रीज करने के लिए दूसरे सितारों के साथ किम कार्दाशियन। सोशल मीडिया कंपनियों पर हेट प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप। बिग बॉस में नहीं जाएंगे यूट्यूबर कैरी मिनाटी। ट्वीट कर अफवाहों को किया खारिज। 20 सितंबर को नेहा कक्कड़ का नया गाना होगा रिलीज। अपनी प्रोफाइल पर शेयर किया गाने का पोस्टर। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म लक्ष्मी बम की रिलीज डेट आई सामने। 9 नवंबर को दिवाली पर रिलीज होगी लक्ष्मी बम। भोजपुरी रैपर हितेश्वर का नया सॉन्ग हमार बेबी वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर किया जा रहा शेयर। पॉप गायिका मैडोना अपनी जिंदगी और करियर पर बनाएंगी फिल्म। मूवी में न्यूयॉर्क की झुग्गियों से बुलंदी छूने तक की कहानी दिखेगी।